मैं हूं आपका कल्याण मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल। आपके परिवार की खुशियों के लिए स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है स्वस्थ सुखी संसार। जी हाँ, और आप सभी की सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर R.K. अग्रवाल जी, जो न केवल आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं बल्कि आपको बताते हैं कि रोग का कारण क्या है और साथ ही करते हैं आपका मार्गदर्शन भी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर R.K. अग्रवाल जी का। यदि आपके जीवन में चल रही है कोई समस्या तो आप अपनी समस्या के समाधान के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर R.K. अग्रवाल जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी स्वागत है। मित्रों, हम प्रतिदिन किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी विषय पर यहाँ चर्चा करते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा हमारे शरीर के प्राकृतिक व्यवस्था पर चर्चा करूँगा, जिससे हमें समझ आए कि हम प्रकृति से कभी अलग होकर जी नहीं सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। देखिए, हमारा जन्म हमें लगता है माँ बाप से हुआ है, और पूरी सृष्टि जैसे देखते हैं जीवों में भी प्रत्येक जानवर या प्रत्येक जीव या प्रत्येक वनस्पति, वृक्ष की हो या पौधे की हो, कोई भी हो, बीज से उत्पन्न होती है। और हमें लगता है इसका कारण ये बीज ही है। जैसे हम भी तो बीज से ही उत्पन्न होते हैं, एक अंश माँ से, एक अंश पिता से, माँ के गर्भ में स्थापित होता है, मिलता है, और उसके बाद समयानुसार गर्भ बढ़ते बढ़ते हमारा जन्म होता है। और हम समझते हैं कि माँ बाप से हमारा जन्म हुआ, बीज से पेड़ उत्पन्न हुआ, और पशुओं में, पक्षियों में जहाँ भी जीवन है उसकी उत्पत्ति का कारण हम इसी तरह समझ लेते हैं। लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है जो हमें कभी समझ नहीं आता। समझ तो आया हुआ है, लेकिन कभी उस पर से पर्दा नहीं हटा। हमने उसको ठीक से देखा नहीं, समझा नहीं। बीज है आपके पास, आप देखते हैं आपके घर में गेहूं की टंकी में लाखों करोड़ों बीज सालों साल पड़े रहते हैं, कभी जीवन उसमें उत्पन्न नहीं होता। लेकिन वही बीज, वही गेहूं आप निकाल के जमीन में पूरी व्यवस्था के साथ बीज दें, बो दें, तो उससे एक नया वृक्ष खड़ा हो जाता है, नया पेड़ खड़ा हो जाता है, और हजारों, सैकड़ों उस जैसे ही बीज आपको नए उत्पादन के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति, अगर हम मनुष्यों में देखें, प्रत्येक व्यक्ति को करोड़ों करोड़ों मनुष्य को जन्म देने की व्यवस्था छुपी हुई है। जो लोग स्पर्म टेस्ट कराने जाते हैं, देखते हैं उनका मिलियंस में कि इतने लाख शुक्राणु हैं। अगर वो सारे शुक्राणु गर्भाधान कर सके तो करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों को जन्म दिया जा सकता है। ऐसी क्षमता अद्भुत इस शरीर में उपस्थित है जिसका अनुमान भी लगाना असंभव है। उसी प्रकार थोड़ा इसको, जीवन को इस दृष्टि से देखें। अब हम समझते हैं कि ये जीवन हम चला रहे हैं, जबकि 80% जीवन अपने आप चलता है, प्राकृतिक शक्तियों से चलता है। देखते हैं आप कि कुछ ही क्रियाएं आपके हाथ में, खाना पीना, ये भी आपके हाथ में आधा है, आधा नहीं है। और लेकिन सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन चलना, मस्तिष्क का कार्य करना, शरीर में खाए गए अन्न का पाचन होना, विचारों का आना जाना, अनेक अनेक जीवन की प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें आपका, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। भूख लगती है, नहीं लगती है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो ज़बरदस्ती आप भूख नहीं लगा सकते, और आप भूख लगती है तो उसका आभास आपको निश्चित रूप से होगा। यह आपकी दृष्टि दूसरी है कि आप उस समय खाएं या ना खाएं, या इसके विपरीत भूख नहीं है फिर भी आप खाएं। थोड़ा सा अवहेलना करने का, इग्नोर करने का और विपरीत दिशा में कार्य करने की स्वतंत्रता आपको है। जैसे आपको नींद नहीं आई है, ज़बरदस्ती आप लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, सोने का प्रयास करें, हो सकता है आपको नींद आ जाए। और दूसरी तरफ बहुत
प्रयास करने के बाद भी सारी सारी रात लोगों को नींद नहीं आती और भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, या कुछ लोग भूख नहीं है फिर भी खाना खा सकते हैं, निरंतर खाए जाते हैं। वजन बढ़ा है, पेट बड़ा है, कूल्हे फूल गए हैं, शरीर हाथी के बराबर होता जा रहा है, इसके बाद भी आप अपने साथ अत्याचार करने को स्वतंत्र हैं। तो आप समझ पाएंगे, अगर मेरी बात समझ आई, तो प्रकृति ने बहुत ज़्यादा नियंत्रण अपने हाथ में रखा है। बहुत सारे फंक्शंस, आपके फेफड़े हैं, अपने आप सिकुड़ते फैलते हैं, सांस लेते हैं। कुछ क्षण के लिए कितनी देर आप सांस रोक सकते हैं? मुश्किल से 1 मिनट, 1.5 मिनट, बहुत ज़्यादा अभ्यास होगा 2 मिनट, लेकिन उसके बाद तो आपको रुकना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग इट विल रिज्यूम, अपने आप शुरू हो जाएगा। खून के प्रवाह को आप नहीं रोक सकते,